हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज स्टार्ट होगा आपका यूपी टेट प्रीवियस ईयर ईवीएस का 5वां पेपर। जी हाँ, 5वां पेपर। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 पेपर बैक में करा चुके हैं। ये आपका 5वां पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका 5वां पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि प्लेग क्या है। प्लेग प्लेग किस धातु से प्लेग किससे होता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्लेग है, तो प्लेग किससे होता है। प्लेग विषाणु जनित बीमारी है या कवक जनित है या जीवाणु जनित है या खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग की अगर बात की जाए तो प्लेग जो रोग होता है यह आपका जीवाणु जनित बीमारी है आपकी। प्लेग आपकी एक कैसी जीवाणु जनित बीमारी। इससे क्या होता है, हमारे ह्यूमन का यानी मानव का लंग्स यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए प्लेग की, तो प्लेग रोग एक संक्रमण रोग है, इन्फेक्शन रोग है, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, पोस्ट्यूरेला पेस्टिस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप? पोस्ट्यूरेला पेस्टिस नाम से। इसके अलावा बात की जाए तो इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक कौन है आपका? रैट, चूहा। इसका वाहक कौन है? चूहा इसका वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट है। सबसे पहली बात दोस्तों, अपशिष्ट क्या होते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। अपशिष्ट क्या है? तो अपशिष्ट वेस्टेज पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग नहीं होता, जो कि वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट, इन्हें अपशिष्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है गैसीय अपशिष्ट कौन से हैं, तो जाहिर सी बात है जो गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे गैसीय अपशिष्ट होंगे, जो कि जिससे कि हमारे वातावरण को नुकसान होगा, यानी वायु प्रदूषण होगा। वो आपको क्या कराएंगे? गैसीय अपशिष्ट की बात की जाए, सब्जी एवं फलों की छिलके या घरों की नालियों का गंदा पानी या खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी और कोयले से जलने वाला धुआं। जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है, क्यों? उनकी चिमनी से धुआं निकलता रहता है कंटिन्यू, तो क्या होता है उससे आपका गैसीय अपशिष्ट होता है। बाकी वहाँ से आपका पदार्थ वाला अपशिष्ट भी होगा, ठोस का, लेकिन ये मेन है क्या? गैसीय अपशिष्ट। तो गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, मैंने बताया ना, जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। तो सबसे दूर दूर प्रसारित होने वाले पौधे कौन से? बीजाणु द्वारा, कि बीज द्वारा प्रकीर्णित, या फल द्वारा प्रकीर्णित, या कायिक जनक। तो इसका राइट आंसर है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। यानी इसमें जो आपका कहा जा रहा है कि एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव का लाभ तो लेता है, लेकिन दूसरे जीव को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ना ही कोई पॉजिटिव ना ही निगेटिव। तो यानी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरे जीव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट वाले को क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? तो ऐसे जीवों को आप क्या कहते हैं? सहभागिता या सहभोजी। इनको हम सहभागिता या सहभोजी भी कहते हैं। इसका उदाहरण की बात की जाए तो इसमें आपका जैसे सार्क होती है, तो सार्क में क्या होता है? पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है। सार्क में क्या चिपकी रहती है? पेट्रोमाइजोन। ऐसे ही आपका सहजीवी जैसे होता है, सहजीवी जैसे शैवाल और कवक हो गया। इसके अलावा मृत्युजीवी होते हैं, जो ऐसे जीव जो जिसमें एक को तो लाभ होता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरा क्या होता है? डेड हुआ होता है। मरे हुए जानवर को जो खाते हैं मृत्युजीवी कहलाते हैं। परजीवी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं,
जब मोर सांप को खाता है, क्वेश्चन देखिएगा कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को और कीड़े हरे पौधों को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ऊपर क्या हो रहा, मोर। मोर किसको खा रहा है, सांप को। एक सेकेंड, मोर खाएगा सांप को, सांप खा रहे हैं कीड़े मकोड़ों को और ये हरे पौधों को। तो यहाँ पूछा गया है मोर का पोषण तल क्या होगा। मोर का पोषण तल क्या होगा। मोर का पोषण तल आपका प्राथमिक उपभोक्ता होगा कि अंतिम अपघटक होगा, या प्राथमिक अपघटक होगा, या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे होगा। अगर इसे हम खाद्य पिरामिड के रूप में बताएं तो शीर्ष पे होगा। तो क्या होगा, शीर्ष पे होगा आपका मोर। किस पे होगा, शीर्ष स्थान पर होगा। सबसे नीचे क्या होंगे, हरे पौधे होंगे, फिर आपका क्या होगा, कीड़े मकोड़े, फिर सांप, फिर मोर होंगे। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर है आपका संगमरमर। किससे, संगमरमर। दरअसल ज्वालामुखी जो होता है आपका, ज्वालामुखी, उसमें मैग्मा जब निकलता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो मैग्मा निकलता है। तो मैग्मा के संपर्क में जो क्षेत्र की चट्टानें होती हैं वह रूपांतरित हो जाती हैं। तो वह रूपांतरित चट्टानें चूना पत्थर किसमें, संगमरमर में परिवर्तित हो जाती हैं। किसमें, संगमरमर में। तो यह क्या है, कायांतरित आपकी शैलें हैं। नेक्स्ट उदाहरण, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महासागरों में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण आपका क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों की अगर बात की जाए तो यहाँ सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की बात की जाए कि राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आपका उपराष्ट्रपति है। कौन, उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। किसका पूछा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों की बात की जाए तो करीब 40 से 50% पर किसका, आपकी जलोढ़ मिट्टी का 40 से 45% भाग पर इसका विस्तार पाया जाएगा। और सबसे अधिक अगर बात की जाए किसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो कृषि के लिए, आपके एग्रीकल्चर के लिए यह बहुत अच्छी मानी जाती है मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। ये आपके भारत की 40 से 42% भूभाग पर पाई जाती है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाएंगे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपके, वो प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या, प्रथम चरण उपभोक्ता। इसके अलावा जो मांसाहारी होंगे वो द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। तृतीय चरण उपभोक्ता जो मांसाहारी जानवरों को भी खाते हैं वो क्या होंगे, तृतीय चरण उपभोक्ता। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। एनवायरमेंटल एजुकेशन में जो आपकी समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसमें उस विधि का गुण क्या है। तो उस विधि गुण की बात की जाए, लक्ष्य केंद्रित विधि,
या सृजनात्मक विधि या चयनात्मक विधि? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये आपका पेडागॉजी का क्वेश्चन है जो कि आपको कराया जाएगा यहाँ पे कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, प्रेक्षण विधि की लिमिटेशंस क्या हैं? तो प्रेक्षण विधि की अगर लिमिटेशंस की बात की जाए तो यह विधि मितव्ययी नहीं है कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। या इसका क्या है राइट आंसर है। इस विधि के व्यक्ति आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन करना संभव नहीं, गलत बात है, जबकि संभव है। इसकी सीमाओं की बात की जाए तो इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध नहीं होते हैं। या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा क्या है? तो इसकी सही परिभाषा क्या है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। क्या? जीव और समुदाय उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चाल। तो इसका राइट आंसर क्या है कि हाथ आपके मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। यह मनुष्य का क्या है प्लस पॉइंट है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए यंत्र को हम कहते हैं, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापा जाता है। किससे? सिस्मोग्राफ से। कौन सा होगा? बुध होगा आपका। कौन सा होगा? बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद देन आपका बृहस्पति शनि अरुण वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा, मैंने कराया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट किया है ये क्वेश्चन। इसके बाद कब रिपीट करेगा? ये 2016, इसके बाद 2019 में आपका रिपीट करेगा। इसके बाद 2 बार और रिपीट करता है। ओके, इस राज्य अगर बात की जाए किस राज्य में है तो यह आपका गुजरात के राज्य में काठियावाड़ा ज़िले में है। कहाँ? गुजरात के काठियावाड़ा ज़िले में है। और यह बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है या एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं है? तो यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें एक शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह बाल केंद्रित विधि नहीं है। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही माना जाता है तो आपका डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड्य प्राकृतिक गैस, इसे आप सीएनजी के नाम से भी जानते हैं। तो अब गाड़ियाँ आपकी सीएनजी भी आ रही हैं, इसको क्या मानते हैं? आपको आजकल पर्यावरण स्नेही, पर्यावरण की दृष्टि से यह अच्छी मानी जाती है। तो आंसर क्या है का? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता, तो इसकी बात की जाए अगर सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। 1973 की बात की जाए जो कि तब यह उत्तराखंड राज्य जो यूपी में था उस समय,
इस आंदोलन में क्या था, पेड़ को काटते थे जब लोग तो लोग उसे चिपक जाते थे। इस तरह यह आंदोलन शुरू हुआ था और इसीलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता हैं। इंसुलिन एक रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन एक रासायनिक प्रकृति है। विटामिन की, या वसा की, या प्रोटीन की, या कार्बोहाइड्रेट की। तो यह किसकी है? यह आपकी प्रोटीन की है। किसकी? प्रोटीन की है। नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल सिर से या तने से, परागकणों से या परागकोश से। तो इनका अर्धसूत्री विभाजन किससे होता है? परागकोश से। किससे होता है? परागकोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर नियंत्रण में आप सभी को मालूम है पैरासीटामोल। क्या है? पैरासीटामोल। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और आपके घर में भी उपयोग की जाती होगी। बुखार जिसे आप बोलते हैं फीवर, क्या यूज करते हैं? पैरासीटामोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? अब प्राथमिक उपभोक्ता बोला गया है यहाँ पे, प्राथमिक उपभोक्ता। तो यह आपको कौन सा है? शाकाहारी प्राथमिक है। द्वितीयक कौन सा है आपका? मांसाहारी। ये क्या है? द्वितीयक है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? अब दही के निर्माण हेतु कौन सा आपका उत्तरदायी है? तो इसके लिए आपका लैक्टोबैसिलस है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस है। यह आपका दही के निर्माण की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव है, लैक्टोबैसिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज, तो ये कौन से हैं आपके? ये आपके हैं लैंड स्टीनर। कौन से हैं आपके? लैंड स्टीनर। इन्होंने कब की? आपकी 1901 में। जो कि क्या थे आपके? ए बी और ओ। याद रखिएगा, ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है, ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्याज आलू अदरक हैं। प्याज आलू अदरक क्या हैं? जड़ हैं, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, या आपके सल्क पत्र हैं। तो ये आपकी क्या है? तना है। प्याज हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, ये क्या है आपका? ये आपके तना है। एक कोश की सूक्ष्म जीव, एक कोश की सूक्ष्म जीव की बात कीजिए, कौन सा है? स्पाइरोगायरा है, विषाणु है, पैरामीशियम है, या हाइड्रा है। तो आपका क्या है? ये पैरामीशियम। याद रखिएगा, कुछ ऐसे होते हैं पैरामीशियम। ये क्या है? एक कोश की जीव होते हैं। इनके शरीर का निर्माण जो होता है वो केवल एक कोशिका से होता है। किससे? एक कोशिका से। जैसे मानव क्या है? अच्छा पूछ ले, मानव, तो मानव बहुकोशिकीय है। क्या है? बहुकोशिकीय है। हम लोग का जो शरीर का निर्माण है वो किससे होता है? वो बहुकोशिकीय है। बहुत सारी कोशिकाओं से निर्माण होता है। इनमें से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? कौन सा साबुन का विस्थापन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रीठा। रीठा क्या है? साबुन का विस्थापन है। रीठे से क्या होता है? बालों का संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रीवियस पेपर जो कि आपका 2014 में हुआ था, उसको लेकर के। 15 में आपका कोई भी पेपर नहीं हुआ यूपी डेट का। जय हिंद दोस्तों।